बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और ज़माने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात और शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो।
दरूद बर फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं है। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं, और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। यहूदा, देखो
ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी है। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उनसे मशवरा ले लो। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा केनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई केनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी केनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? केनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद बन नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर खूशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युजार सीफ के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से, बाहर से है, हमसाए ममालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों ममालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे ममालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कह ज़्यादा ममालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं।
अब तक तकरीबन 400 गुलामों के साहिबान नाकाबिल बर्दाश्त अखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदुम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदुम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए? आप लोगों को गंदुम की तकसीम और गोदामों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज़ गंदुम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ है दाना व हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं गंदम खरीदने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफा खोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज़्यादा गंदम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के ज़माने के हिसाब से ही ली जाए, और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में 1 बार से ज़्यादा गंदम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। ये उन कहतज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों युजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्प बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। युजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और युजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है।
मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के ख़जाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा ज़ाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साला इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजार सीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। 1 पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांश के लिए। तुम पहले कनीज थी,
10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून कर ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी दूसरों को एक सिक्के में, हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुई हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 फिर वापस आकर दोबारा भी जल्दी नहीं जाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफ़ा, क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आज़ाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछें तो मैं अब भी आपकी खात्मा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नज़दीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कस्र का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूज़ार सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाज़ा सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूज़ार सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूज़ार सीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूज़ार सिफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूज़ार सिफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं।